शिमर ने 16 से 17 बार हज किए थे, बल्कि इससे ज्यादा हज किया था। इब्न साद बेहतरीन कारी कुरान था, बेहतरीन नमाज़ी था, बेहतरीन पेशेमाल था। अपने बच्चों को बताएं, इब्न मुलजिम ने जिसने अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सर पे ज़रबत लगाई थी, वो बेहतरीन कारी कुरान था। जब फारस ने खत लिखा उमर को कि हमें कोई ऐसा बंदा भेजे जो हमें कुरान सिखाए, बेहतरीन कारी कुरान दे, उमर ने सबसे पहले जो कारी कुरान भेजा था वो इब्न मुलजिम था फारस की तरफ। और सिफारिशन उमर ने खत भी लिखा था कि मैं ऐसा बेहतरीन कारी कुरान आपकी तरफ भेज रहा हूँ जो बेहतरीन कारी कुरान है, इसको अच्छे से अच्छे घर में रखना, इसको अच्छे से अच्छी तनख्वाह देना। इनकी आवाज इतनी अच्छी थी, जब ये कुरान तिलावत करते थे तो गलियों में सन्नाटा छा जाता था, लोगों की रकत तारी होती थी, शोर इतना अच्छा था। लेकिन हुआ क्या, यही कारी कुरान अमीर अल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम का कातिल निकला। यही कारी कुरान अली इब्न अबी तालिब का कातिल निकला, इमाम अली अलैहिस्सलाम का कातिल निकला। आओ करबला चले, करबला में देख, शिमर बेहतरीन मुअज्जिन था, अजान दे रहा था, नमाज का एहतमाम कर रहा था, जमात नमाजें करवा रहा था। लेकिन क्या हो गया, अजीज शब आशूर की रात इन मनवों ने पानी से गस्ल किया, ये सोच के, ये कहते हुए कि कल रोज आशूर अगर हम मर गए तो शहीद कहलाएंगे, नहीं अगर हमने हुसैन को कत्ल किया, हुसैन को मार दिया, हम जिंदा रह गए तो हम गाजी कहलाएंगे। हाँ अजीजों, यही कारी कुरान भी थे, हाजी भी थे, हफ्फाज भी थे, सब कुछ थे, अजाने देते थे, नमाज पढ़ते थे। लेकिन आपने देखा ये माल दुनिया में इस कदर गुमराह हो चुके थे, इस तरह दिल लगा बैठे थे कि हुसैन नजर नहीं आए, नवासे रसूल नजर नहीं आए, नवासे रसूल के पास पानी नहीं था, वजू के लिए पानी नहीं था, इमाम ने नमाज पढ़ी लेकिन तहरत करके। हाँ इमाम के पास पीने के लिए पानी नहीं था, मासूम बच्चे तरस रहे थे, लेकिन ये मलऊन गस्ल दे रहे थे इस गरज से, इस नियत से कि कल को अगर मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे, अगर नहीं तो फाते बन जाएंगे, गाजी बन जाएंगे।